वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। दोस्ताना ताल्लुक़ात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुक़ात मुस्तहकम हो रही हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमा खर्जा का एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल से इनकार, कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्जा टेमी ब्रॉस ने कहा कि अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से जाहिर होता है। PTI को 1 करोड़ लोगों की आह लगी जो नौकरियों के आसरे में थे। उन्हीं की बद्दुआओं की वजह से आज आप जेल में हैं। बानी PTI आखिरी अशरे में अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की तनकीद का, डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीदें लगाई थीं उस पर पानी फिर गया। करीब लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं, उसी की तकलीफ है। कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ, उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने, मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरियम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। सियासी बौने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। पंजाब में PTI के अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि आपने किसान कार्ड की बात की जो नवाज शरीफ का मंसूबा था। तहरीक इंसाफ के रंग करने से प्रोजेक्ट इनका नहीं हो जाएगा। मरियम नवाज किसान कार्ड को आगे लेकर चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम और DC लाहौर ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को जवाब दाखिल करने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर सरदारी ने कहा कि सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान इनके दिल के करीब है और यहाँ तरक्की और पायदार अमन इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। रमा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक़्क़िद की जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फैसला रमज़ान मुबारक के बायस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मेहमान खुसूसी होंगे।
नौरोज़ मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमाया करता है। नौरोज़ ऐसा त्यौहार है जो ख़ानदानों, बरादरियों और कौमों के दरमियान ताल्लुक़ात को मजबूत करता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का पैगाम, कहा नौरोज़ तजदीद मसर्रत, अमन और खुशहाली की आलमगीर ख्वाहिश की अक्कास करता है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.84 सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपराज समाप्त करेगा। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी। कराची में रोड कटिंग के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हर सूरत स्ट्रीमलाइन किया जाए। ईद की शॉपिंग के लिए लोग मार्केट्स जाएंगे, लोगों को सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। कराची के मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब करते हुए कहा, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए शहर में गटर्स का बहना, सफाई के मसाइल और गैर कानूनी पार्किंग पर नज़र रखें। डैम्स कहत साली का शिकार हैं। दरिया सिंध में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मेयर सखर अरसलान शेख की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि राइस कैनाल बंद पड़ा है। सखर बैराज में पानी की कमी है। पानी का मसला आज से नहीं, सालों से है। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए अच्छी खबर, कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए 2 और कराची से रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को रवाना होगी। कराची में रवां साल डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 22 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। माह रमजान में 7 शहरी जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 5, फरवरी में 10 और मार्च में डाकू ने 7 शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया। गुज़िश्ता रात चाकीवाड़ा पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 2 डाकू अपनी हालत में गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ सेनेटर हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। हाफिज़ हुसैन अहमद गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। हाफिज़ हुसैन अहमद का शुमार मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों में होता था। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजहार अफसोस करते हुए कहा, हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। गाज़ा में 2 रोज़ के दौरान काबे से इसराइल के सफाकाना हमलों में 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने ग़ज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ग़ज़ा में ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इसराइली फ़ौज नतासरम कॉरिडोर तक पहुँच गई। इसराइल ने दीरुल बला में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसके नतीजे में गैर मुल्की एहलकार हलाक हुआ। फ़लस्तीनियों पर ताज़ा हमलों के खिलाफ इजरायलियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इजरायली पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उधर इसराइल की वहशियाना हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी मुजाहिरीन इकट्ठे हुए। यूक्रेन ने रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया।
दोनों ममालिक ने 175 कैदियों का तबादला किया। रूस ने 22 जख्मी फौजी भी रिहा कर दिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कैदियों के तबादले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के मातमी ज़ख़ायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस यूक्रेन अमन माहिदे पर मुज़ाकरात इतवार को सऊदी अरब में होंगे। मुल्क में बदलती रुत, कहीं मौसम गर्म तो कहीं होगी रिमझिम। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से शहर में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। पारा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने डेरे डाल लिए। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। मक्का मुकर्रमा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन बारान रहमत के दौरान तवाफ किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत बरसने की रूह पर मनाज़िर। बारिश के बाद मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऑकलैंड में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच की तैयारी के लिए कौमी T20 स्क्वाड की ईडन पार्क में 3 घंटे तक जमकर ट्रेनिंग। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल। कीवीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। ट्रेनिंग कैंप 21 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम के लेवल पर सिखाया नहीं जाता। खिलाड़ियों को अंडर 14 बच्चों की तरह ट्रेन किया जा रहा है। मुस्तकिल कोच के साथ PCB को मुस्तकिल चेयरमैन की भी ज़रूरत है। साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट पर कड़ी तनकीद। कश्मीर सुप्रीम लीग की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 10-11 फर्स्ट क्लास खेलने वालों को दौरे न्यूजीलैंड पर भेज दिया गया। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और ज़ाया भी उसी हिसाब से हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई सिस्टम नहीं। पाकिस्तान के सामुल हक और अकील खान की जोड़ी ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के डबल फाइनल में पहुंच गई। तुर्की में जारी इवेंट के गोल्ड मेडल मैच में एसाम और अकील फिनलैंड के पेयर के मद्दे मुकाबिल आएंगे। अकील खान ने चेक खिलाड़ी को शिकस्त देकर मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में कदम रख दिए। यूएफा विमेन चैंपियन फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल का पहला लीग में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2-0 से दंग कर दिया। चेल्सी को 32 मैचेस में पहली शिकस्त। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने वुल्सबर्ग को 4-1 से आउट क्लास करके अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अदाकारा नीलम मुनीर की आज 33वीं सालगिरह। नीलम मुनीर सौत में पैदा हुई और कराची में परवरिश पाई। लातादाद टीवी सीरीज़ में नीलम मुनीर ने बेहतरीन अदाकारी की। नीलम मुनीर ने फिल्म छुपन छुपाई से फिल्मी करियर का आगाज़ किया, जिसके बाद रॉन्ग नंबर 2 में भी उनके किरदार को पसंद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।